पत्नी अमीर के साथ भागी। 15 साल बाद उसने पति ने जो किया सब देखकर हैरान रह गई। बरसात की तेज बूंदें पुराने बस अड्डे की टूटी छत पर लगातार गिर रही थी। रात का समय था। सड़क किनारे बैठा एक आदमी अपनी गोद में सोई छोटी बच्ची को बार बार भीगने से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। उस आदमी का नाम था राघव। कभी वही राघव शहर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में डिजाइन इंजीनियर था। उसकी बनाई मशीनें बड़ी बड़ी कारखानों में इस्तेमाल होती थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राघव की शादी हुई थी मीरा से। मीरा बेहद सुंदर, महत्वाकांक्षी और सपनों से भरी लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के शुरुआती दिन किसी खूबसूरत कहानी जैसे थे। छोटा सा किराए का घर, छत पर शाम की चाय और भविष्य के बड़े सपने। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई छोटी सी परी, अन्या। राघव को लगता था अब दुनिया पूरी हो गई है, लेकिन उसी दौरान कंपनी में बड़ा घाटा हुआ। अचानक से कर्मचारी के साथ राघव की नौकरी भी चली गई। पहले उसने सोचा दिनों की बात है, इतनी पढ़ाई और अनुभव के बाद उसे जल्दी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किस्मत जैसे रूठ चुकी थी। जहाँ भी इंटरव्यू देता किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता। धीरे धीरे घर का सामान बिकने लगा। पहले टीवी गया, फिर फ्रिज गया, फिर मीरा के गहने। एक रात मीरा सोते हुए बोली, राघव, मैं थक गई हूँ। हर दिन उम्मीद करना और हर दिन टूट जाना अब मुझसे नहीं होता। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस और साथ दे दो मीरा, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन वक्त साथ मीरा बदलने लगी। अब उसे राघव का संघर्ष नहीं, सिर्फ उसकी नाकामी दिखाई देने लगी। उसी दौरान मीरा की मुलाकात हुई करण मल्होत्रा से। शहर का बड़ा बिजनेसमैन, महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला और दिखावे से भरी जिंदगी। करण अक्सर मीरा से कहता, तुम जैसी लड़की को इस गरीबी में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी सिर्फ समझौतों का नाम नहीं है। धीरे धीरे मीरा उसके करीब आने लगी। एक दिन जब राघव दिहाड़ी मजदूरी करके घर लौटा तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, मैं अब और गरीबी नहीं झेल सकती। करण मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसके सपने मैंने हमेशा देखे हैं। अन्य को अपने पास रखो, शायद तुम उसे अपनी तरह मजबूत बनाना सिखा सको। उस रात राघव पूरी तरह टूट गया था, लेकिन अगली सुबह उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से कहा, अब मेरे आंसू नहीं, मेरी मेहनत बोलेगी। उसने छोटी मोटी नौकरी ढूंढने के बजाय अपने हुनर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। दिन में वह गैराज में काम करता था और रात में पुराने इंजन खोलकर नई मशीनें डिजाइन करता था। कई बार भूखा सोया, कई बार अन्य के दूध के लिए खुद खाना छोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
एक दिन उसने ऐसा कम खर्च वाला इंजन तैयार किया जो कम ईंधन में ज़्यादा काम करता था। पहले लोगों ने मजाक उड़ाया, एक मजदूर इंजीनियर बन रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद एक छोटी कंपनी ने उसका डिज़ाइन खरीद लिया। फिर धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसने अपनी कंपनी शुरू की, RA टेक्नोलॉजी। राघव अब सिर्फ मशीनें नहीं बना रहा था, वह उन लोगों को नौकरी दे रहा था जिन्हें कभी मजाक ने निकम्मा कहकर ठुकरा दिया था। 15 साल गुजर गए। अब राघव देश के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में गिना जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका नाम नहीं, उसकी बेटी आन्या थी, जो अब एक सफल वैज्ञानिक बन चुकी थी। एक दिन कंपनी के मुख्य कार्यालय में एक बूढ़ी औरत आई। चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावा। वह मीरा थी। करण ने कुछ साल बाद उसे छोड़ दिया था। उसके पास ना पैसा बचा था, ना सहारा। मीरा कांपती आवाज में बोली, राघव, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? राघव कुछ पल शांत रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें माफ करने के लिए मेरे दिल में नफरत नहीं बची, लेकिन तुम्हें वापस अपनाने के लिए वही भरोसा भी नहीं बचा। मीरा रोने लगी। तभी पीछे से अन्य आई। उसने अपनी माँ को देखा, कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, जिस माँ ने मुझे बचपन में छोड़ दिया, उसे आज मेरी जरूरत क्यों पड़ गई? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। राघव ने स्टाफ से कहा, इनके रहने और इलाज का इंतजाम कर दो। मीरा ने उम्मीद उसकी तरफ देखा, लेकिन राघव की आवाज़ फिर गूंजी, कुछ लोग जिंदगी में वापस तो आ सकते हैं, लेकिन कभी वापस पा नहीं सकते। उस दिन मीरा समझ गई कि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, गलत फैसलों की होती है, और वही जीत गया, क्योंकि उसने बदला नहीं लिया, उसने खुद को बदल दिया। इस वीडियो में ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।